हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपकी नई क्लास को शुरू करते हैं। आपकी जो भी क्लास चल रही हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार आपकी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली हैं। तो आप लोग सभी डिटेल को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी ही स्वतंत्रता है। हर परिवार में और हर समाज में शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र आधार होता है। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो वो आपका है प्रतिवर्ष पूरे भारत में कहा जा रहा है प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक, कौन सी बैंक का पूछा गया है, रिजर्व बैंक जो है ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 1 अप्रैल को, बी 2 अप्रैल को, या फिर 30 मार्च को, या फिर आपका 31 मार्च को। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाना है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष पूरे भारत में आरबीआई की स्थापना दिवस की तारीख को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2023 को पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस मनाई गई है। तो इसमें क्या हो सकता है, भारत में 1 अप्रैल को क्या कहा जा रहा है, भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। स्थापना बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है स्थापना के बारे में। तो स्थापना कब हुई थी आपकी, तो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को। किसकी स्थापना हुई, रिजर्व बैंक की। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। आपको याद रखना है स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यह केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के क्षेत्र में इसके कार्यालय बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति, क्या कहा जा रहा है, भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के, कौन सा विभाग है, अमेरिकी विदेश विभाग के नए सीईओ बने हैं। कौन बना है, भारतीय व्यक्ति है वो। डेविड शर्मा हैं आपके, रमन एलिस हैं, या फिर नथेश मैथ्यूज हैं, या फिर रिचर्ड वर्मा हैं। चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिचर्ड वर्मा जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के नए सीईओ बने हैं। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग के प्रबंधन व प्रशासन मामलों का उपसचिव बनाया है। किसका बनाया है आपका, तो वो बनाया है प्रबंधन व प्रशासन मामलों का। ठीक है, अमेरिकी सरकार के इस शक्तिशाली दायित्व को विदेश विभाग का सीईओ भी कहा जाता है। तो इसके बाद है पहले वर्मा, वर्मा कौन, जो इसके बने हैं रिचर्ड वर्मा जो हैं वो 16 जनवरी 2015 के से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। रिचर्ड वर्मा जो हैं वो 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में भी अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इसमें जिस लाइन मतलब जिस टॉपिक पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में, क्या कह रहा है, हाल ही में ईपीएफओ यानी कि इफ़ो ने वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर कितनी कर दी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है 8 से 15%, 8.20%, या फिर 8.25%, या फिर आपकी 8.30%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8.15%।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको कहते हैं EPFO, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है और शॉर्टकट भी याद रखना है। कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8.15% कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% इसकी दर घोषित की थी, जो 1977 से 78 के बाद 40 साल में सबसे कम थी। साल 1977 से 78 में EPFO ने 8% का ब्याज दिया था। इसके बाद से ब्याज की दर 8.25 या इससे अधिक ज़्यादा रही है। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल यही दर याद रखनी है जो कि 8.15% की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित हुआ है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। कहा जा रहा है कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने पहली बार आयोजित वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। मुंबई टीम है आपकी, मुंबई इंडियंस की है, या फिर गुजरात जायंट्स की है, या फिर दिल्ली कैपिटल्स की है, या फिर आपकी यूपी वॉरियर्स की है। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाना है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस की टीम। चलिए, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन, कौन सा सीजन है, पहला सीजन है, का जो खिताब है वो आपका मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने नाम पर कर लिया है। फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने दिल्ली कैपिटल्स टीम को 7 विकेट से हराकर इतिहास रचा था। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इसके बाद ये याद रखना है ये जो है ना पहले सीज़न का है, इसके बाद ये मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने नाम किया है। ठीक है, फिर आपका आता है हरमनप्रीत कौर जो है अगुवाई वाली टीम ने दिल्ली कैपिटल्स टीम को कितने विकेट से हराया था, तो वो आपका हराया था 7 विकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मार्कोस त्रियोजो के स्थान पर न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की नई प्रमुख बनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि NDB की नई प्रमुख कौन बनी है। ऑप्शन में दिया है एंजेला मर्केल हैं आपकी, या फिर आपकी डिमी रूसेफ हैं, या फिर थेरेसा मे हैं, या फिर स्मृति ईरानी हैं। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में का आपका राइट का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देखिए तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि डिल्मा रूसेफ जो हैं वो बनी है। चलिए, हाल ही में ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को निर्विरोध कैसे चुना गया, निर्विरोध रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो ये जो है ना 75 वर्षीय रूसेफ हैं, इनकी उम्र क्या बताई गई है, तो ये है ना 75 वर्ष की, जिनको NDB की नई प्रमुख के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कौन भारतीय मूल, क्या पूछा गया है फिर से, भारतीय मूल के व्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ग्रामरली के नए CEO बने हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सुरेश कुमार दास है, राहुल राय चौधरी है, आपके अमित सिंह वैष्णव है, या फिर मनोज प्रताप सिंह हैं। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राहुल राय चौधरी फिलहाल इस कंपनी में वैश्विक उत्पाद प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और यहाँ उन्होंने इस पद पर ब्रांड हवर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपका लिया है ब्रांड हवर का। इस प्रकार राहुल राय चौधरी अब माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एडोब के CEO शांतनु नारायण और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई समेत अमेरिकी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के भारतीय मूल के CEO की शीर्ष सूची में शामिल हो जाएंगे। इसमें जितने भी CEO दिए हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको आपको कवर करना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है। पूछा जा रहा है केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है वो 4% था, तो ये बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपको बताना 38% है या 40% है या फिर 42% है या फिर 44% है। चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको बढ़ाकर कितना किया है, 42%। चलिए, हाल ही में जो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को शॉर्टकट में कहते हैं डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। कितनी, 4% बढ़ाया है, करते हुए इसे कितने पर पहुंचा दिया, 42% पर। अब इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता जो वो है 38% से बढ़कर कितना हो गया है, 42। पहले कितना था, तो पहले आपका था 38%, अब कितना हो गया, 42। केंद्र सरकार इस फैसले का लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ 69 लाख पेंशन भागियों को भी मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अर्जेंटीना के, कहाँ के पूछे जा रहे हैं, अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली, नाम क्या दिया है, लुइस कैफ्रेली को एवल प्राइज 2023 मिला है। कौन सा प्राइज मिला है, एवल प्राइज, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दिया है चिकित्सा में मिला है आपका, गणित में मिला है, अर्थशास्त्र में मिला है या फिर शांति में मिला है। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनको जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है गणित में। हाल ही में जो अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को वर्ष 2023 का एवल पुरस्कार दिया गया है, इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि एवल समिति का कहना है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में लुइस का योगदान सराहनीय रहा है। तकनीकी तौर पर इनके नतीजों को गणित के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में दिया गया है, गणित के क्षेत्र में इनसे जुड़ी एप्लीकेशंस पर लागू किया जा सकते हैं। मतलब इसको उनकी एप्लीकेशंस पर लागू किया जा सकता है। इस विषय पर की गई रिसर्च के लिए इन्हें एवल पुरस्कार दिया। इन्होंने जो है ना गणित के उसमें रिसर्च की थी, तो इसलिए इनको एवल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ, क्या कहा जा रहा है, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा बिल पारित किया है, राइट टू हेल्थ। मध्य प्रदेश है आपका, पंजाब है, हरियाणा है या फिर राजस्थान है। जो जिसने राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है वो आपका कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान इकलौता भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस नए बिल के अनुसार अब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से मना नहीं कर सकेंगे। मतलब कि ना तो सरकारी मना कर सकेगा ना ही प्राइवेट। इसके अलावा राज्य के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी भी मिलेगी एवं इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। अगर इमरजेंसी होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी फ्री इलाज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली के में स्टेडियम बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, रायबरेली में। पूछा जा रहा है भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी, मतलब पहली महिला खिलाड़ी, नवनीत कौर हैं आपकी, वंदना कटारिया हैं या फिर रानी रामपाल हैं या फिर सुशीला चानू हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके नाम पर जो आपका स्टेडियम बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया रायबरेली में। किसके नाम पर बनाया गया, तो आपको राइट जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना है, वो हो जाएगा आपका चारों में से रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पर ये स्टेडियम बनाया गया है। चलिए, हाल ही में भारतीय रॉक स्टार रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है। इसके साथ ही ये सम्मान पाने वाली, मतलब ये जो सम्मान है इनको पहली महिला खिलाड़ी ऐसी बनी है जिनको ये सम्मान मिला है। MCF रायबरेली का नाम अब MCF जो था ना उसका नाम बदल कर अब क्या रखा गया है, रानीस गर्ल, क्या रखा गया है, रानीस गर्ल हॉकी टर्फ रखा गया है। रानी रामपाल मौजूदा समय में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
मौजूदा समय में जो है रानी रामपाल क्या है, भारतीय टीम की कप्तान हैं। चलिए आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। आपकी करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये सारे ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, थैंक यू।